Hello student, today we will going to discuss class 9 physics. The chapter is motion. In last video we have already covered this point, that is motion, position of rest. लेकिन इसको क्या कर रहे हैं कि एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं थोड़ा सा. What is the position? The location of a point with respect to origin is known as position of that point. And what is the motion? When an object change their position with respect to time, then that object is known as in motion. The next one is position of rest. When an object does not change their position with respect to time, then that object is called in position of rest. Okay. नेक्स्ट थिंग इज रेक्टिलिनियर मोशन या मोशन इन स्ट्रेट लाइन. जब ऑब्जेक्ट किसी स्ट्रेट लाइन में मोशन करता है तो उसके मोशन को हम लोग क्या बोलते हैं? मोशन इन स्ट्रेट लाइन. नेक्स्ट स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी. ये जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी. स्केलर क्वांटिटी दोज क्वांटिटीज व्हिच हैव ओनली मैग्नीट्यूड. ऐसी क्वांटिटी जिसमें केवल और केवल मैग्नीट्यूड होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्केलर क्वांटिटी. वेक्टर क्वांटिटी क्या है? Those quantities which have magnitude and direction both known as vector quantity. Okay. Next, distance and displacement. What is the distance? The length of path is known as distance. पथ की लंबाई, रास्ते की लंबाई को हम लोग क्या कहते हैं? Distance कहते हैं. And displacement, the shortcut distance between two points is known as displacement. ठीक है? तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में ये डिफरेंस होता है कि डिस्टेंस के लिए हम लोग टोटल पाथ को कवर करते हैं, लेकिन डिस्प्लेसमेंट हम लोग केवल इनिशियल और इन पॉइंट के बीच की शॉर्टकट डिस्टेंस कवर करते हैं. ठीक है. जैसे देखो ये यू शेप है, ये यू शेप ए टू बी. तो अगर हमको लेंथ कैलकुलेट करना है फ्रॉम ए टू बी, तो ये होगा लेंथ. ये चीज हो जाएगी लेंथ. मतलब ए टू बी की टोटल लेंथ हम मेजर कर लेंगे, हो जाएगा लेंथ. अब डिस्प्लेसमेंट मेजर करना मतलब ए टू बी, ये के बीच की जो शॉर्टकट डिस्टेंस है उसको हम लोग बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट. ये दोनों में डिफरेंस है. ठीक है. नाउ व्हाट डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, दोनों की जो यूनिट होगी वो सेम होगी, क्योंकि ये लेंथ ऑफ पाथ है और ये डिस्टेंस है. तो दोनों की जो यूनिट है वो सेम क्या है? मीटर. डिस्टेंस कैसी क्वांटिटी है? डिस्टेंस है स्केलर क्वांटिटी और डिस्प्लेसमेंट है वेक्टर क्वांटिटी, जो कि हम लास्ट वीडियो में बता चुके हैं. नेक्स्ट, स्पीड एंड वेलोसिटी. स्पीड, the distance covered per unit time is known as speed, and same the displacement covered per unit time is known as velocity. Okay. दोनों की यूनिट भी क्या होती है? मीटर पर सेकंड सेम होती है. स्पीड है स्केलर क्वांटिटी और वेलोसिटी है वेक्टर क्वांटिटी. लास्ट टॉपिक था उसमें यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन. व्हाट इज द यूनिफॉर्म मोशन? When an object covered equal distances in equal interval of time, then that object is called in uniform motion. And when object covered unequal distances in equal intervals of time, then their motion is called non-uniform motion. Okay. Today we are going to discuss average speed and average velocity, acceleration, and some differences. Now this is the average speed. What is the average speed? Total distance covered in total time is known as average speed. तो एवरेज स्पीड हम लोग कब कैलकुलेट करते हैं? ऑलरेडी हम लोग स्पीड पढ़ चुके हैं. एवरेज स्पीड की तब जरूरत पड़ती है जब मोशन कैसा हो? नॉन यूनिफॉर्म मोशन. क्योंकि ये डिस्टेंस कवर करेगा, डिफरेंट डिस्टेंस कवर करता है डिफरेंट सेम टाइम में, सेम इंटरवल ऑफ टाइम में, इसलिए नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो गया. तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में हमको क्या कैलकुलेट करना होता है? एवरेज स्पीड. The average speed is equal to total distance upon total time. The unit of average speed is same as the speed, that is meter per second. See this example. An object start motion from A to B covered 2 meter distance in 2 seconds, and from B to C covered 4 meter distance in 2 seconds, and next C to D covered 6 meter distance in 2 seconds. Then what is the average speed here? AB is the short form of average. Average speed is equal to total distance, that is 2 plus 4 plus 6. 2 plus 4 plus 6 divided by total time. 2 plus 2 plus 2.
2 प्लस 2 सेकेंड इज इक्वल टू 12 मीटर अपॉन 6 सेकेंड। डिवाइड करें क्या मिलेगा इनको 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये क्या हो गया एवरेज स्पीड हो गया। बट इसका यहाँ पर देखो A टू B डिफरेंट स्पीड है, B टू C डिफरेंट स्पीड है और C टू D डिफरेंट स्पीड है। क्यों? क्योंकि टाइम इंटरवल तो सेम है लेकिन स्पीड डिफरेंट कवर कर रहा है। 2 सेकंड में यहाँ 2 मीटर कवर किया, 2 सेकंड में यहाँ पर 4 मीटर कवर किया, इसका मतलब यहाँ पर स्पीड बढ़ गई। और यहाँ पर देखो 2 सेकंड में 6 मीटर डिस्टेंस कवर किया, इसका मतलब यहाँ पर स्पीड और बढ़ गई। तो इसका जो मोशन है वो कैसा है? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में हम लोग क्या कैलकुलेट करते हैं? एवरेज स्पीड। अब देखते हैं एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी नेट डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन टोटल टाइम। तो स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस क्या है? स्पीड है स्केलर क्वांटिटी और वेलोसिटी है आपका वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, तो एवरेज वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे? एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू नेट डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। यहां पर एक एग्जांपल आप देखो, एग्जांपल ये ट्रायंगल के फॉर्म में है। एक ऑब्जेक्ट मोशन स्टार्ट करता है फ्रॉम A टू B और कवर करता है 3 मीटर डिस्टेंस इन 2 सेकंड टाइम। उसके बाद B टू C कवर करता है 5 मीटर डिस्टेंस इन 3 सेकंड। तो जो इसका नेट डिस्प्लेसमेंट होगा, नेट डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट ऑलरेडी कवर किए हैं, शॉर्टकट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। तो शॉर्टकट स्टार्ट कहां से किया? A, फिनिश कहां किया? C। तो A और C का जो शॉर्टकट डिस्टेंस है AC वो होगा हाइपोटेनस। जो हम हाइपोटेनस पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके सॉल्व करेंगे तो हमको कितना मिला? 5 मीटर। तो एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी? नेट डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट यहां कितना है? 5 मीटर डिवाइडेड बाय टोटल टाइम 2 सेकंड प्लस 3 सेकंड दैट इज 5 सेकंड। 5 upon 5 इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकंड। तो यहां पर आपको क्या मिलेगा? 1 मीटर पर सेकंड। बट अगर आप यहां पर इसके एवरेज स्पीड कैलकुलेट करते हैं तो हमको टोटल डिस्टेंस कवर करना होता है, मतलब 3 प्लस 5 दैट इज 8 मीटर। लेकिन एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करते हैं तो हमें यहां क्या लेना होगा? नेट डिस्प्लेसमेंट। ओके, द नेक्स्ट टॉपिक इज एक्सीलरेशन। What is the acceleration? The rate of change of velocity with respect to time is known as acceleration. Acceleration is a vector quantity and its unit is meter per second square. Here, acceleration. Acceleration is equal to change in velocity divided by time interval. Change in velocity. The rate of change of velocity. मतलब वेलोसिटी जिस रेट से चेंज होती है, यहाँ पर अगर वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी तो एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है टाइम के साथ साथ तो उस ऑब्जेक्ट में आ जाएगा एक्सीलरेशन। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इंटरवल इज नोन एज एक्सीलरेशन। द यूनिट ऑफ एक्सीलरेशन इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर। व्हाट इज द फार्मूला? एक्सीलरेशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय स्मॉल a। एक्सीलरेशन को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? बाय स्मॉल a लेटर से। चेंज इन वेलोसिटी v minus u upon delta t is the time interval। u क्या है? u is the initial velocity। मतलब वेलोसिटी जब चेंज हो रही है तो स्टार्टिंग में कोई वेलोसिटी नहीं होगी, तो जो स्टार्टिंग की वेलोसिटी होती है उसको हम u से रिप्रेजेंट करते हैं, उसको बोलते हैं इनिशियल वेलोसिटी। और चेंज होने के बाद जो वेलोसिटी आती है वो होती है फाइनल वेलोसिटी, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय v। ओके, डेल्टा t इज टाइम इंटरवल। तो यहां पे देखो डेल्टा से डेल्टा क्या दिखाता है? डेल्टा दिखाता है डिफरेंस को। 3 लेटर होते हैं, डेल्टा होता है, डेल होता है और डी होता है। डेल्टा फॉर होता है डिफरेंस, ये डिफरेंस को दिखाता है कि जो जैसे डेल्टा टी है, डेल्टा टी का मतलब हो गया यहाँ पर टाइम इंटरवल। इसका मतलब हम ये भी लिख सकते हैं कि डेल्टा टी इज इक्वल टू t2 माइनस t1 या t फाइनल माइनस t इनिशियल। जैसे यहाँ पर देखो क्या है? v फाइनल माइनस v इनिशियल, क्योंकि ये भी इसको भी हम डेल्टा के फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन v u डिफरेंट है। तो डेल्टा t इक्वल टू हो जाएगा t फाइनल माइनस t इनिशियल या t2 माइनस t1। ये दिखाता है टाइम इंटरवल। जहां पे डेल्टा लेटर आ जाए इसका मतलब वहां पर क्या है? डिफरेंस। और जब भी हम डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं तो उसमें क्या होता है? फाइनल माइनस इनिशियल, मतलब बाद का माइनस पहले का। और डेल क्या होता है? डेल मींस होता है स्मॉल, छोटा। अगर कहीं पर डेल लिख दिया किसी लेटर के सामने, जैसे डेल टी लिखते बहुत छोटा टाइम, डेल टी जैसे हम लिखे यहाँ पर देखो डेल टी मतलब स्मॉल टाइम, बहुत छोटा टाइम। ठीक है, स्मॉल टाइम। डी क्या होता है? डी इज द वेरी स्मॉल, ये बहुत छोटा होता है, वेरी स्मॉल। ठीक, ये डी लेटर का यूज हम लोग करते हैं डिफरेंशिएशन में, जो कि हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो हम लोगों का मैक्सिमम यूज यही मिलेगा, डेल्टा, जो कि डिफरेंस रिप्रेजेंट करता है। हायर क्लासेस में डेल और डी आपको मिलेंगे। ओके, तो a is equal to v minus u divided by delta t. This is the formula of acceleration.
The next topic is difference between scalar and vector quantity. Scalar और vector quantity में क्या डिफरेंस होते हैं? बेसिकली हम यहाँ पर थ्री डिफरेंसेस लिखे हैं। तो पहला क्या है कि स्केलर क्वांटिटी क्या है, इसमें क्या होता है ओनली मैग्नीट्यूड। स्केलर क्वांटिटी में केवल और केवल क्या होते हैं मैग्नीट्यूड होता है। वेक्टर क्वांटिटी में क्या होता है हैविंग मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। स्केलर में केवल मैग्नीट्यूड होगा और वेक्टर में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। तो जो स्केलर का सम करते हैं हम लोग, स्केलर क्वांटिटी का सम होता है अलजेब्रिक सम। अलजेब्रिक सम में हम लोग सीधा उसको प्लस और माइनस के साथ ऐड कर देते हैं, वो होता है हमारा अलजेब्रिक सम। बट वेक्टर सम, वेक्टर क्वांटिटी में कैसा सम होता है वेक्टर सम। तो जो वेक्टर सम होता है उसमें वेक्टर के साथ सम करते हैं। वेक्टर के साथ सम करने का मतलब हो गया कि उनका मैग्नीट्यूड और उनके साथ डायरेक्शन भी ऐड होता है, डायरेक्शन भी ऐड होते हैं और सब्ट्रैक्ट होते हैं। तो देखो एक ऊपर एरो लगा मतलब वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी माइनस वेक्टर सी, तो इसको वेक्टर सम करते हैं। ठीक, ये चीज आपको हर क्लास में मिलेगी। अब देखो स्केलर क्वांटिटी हमेशा क्या होती है पॉजिटिव, और जो वेक्टर क्वांटिटी होती है वो पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है और जीरो भी हो सकती है। तो स्केलर एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं डिस्टेंस और वेक्टर में डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस क्या होता है कि अगर हम किधर भी जाएं, चाहे थोड़ा आगे गए, ठीक यहाँ पर गए, नीचे आए, इस तरह जो भी जाएंगे हम सारे डिस्टेंस को क्या कर लेंगे ऐड कर लेंगे, तो हमेशा हमको क्या मिलेगा पॉजिटिव। लेकिन वेक्टर क्वांटिटी ऐसा है कि डायरेक्शन पर डिपेंड करता है। अगर हम आगे गए तो पॉजिटिव होगा, फिर अगर कुछ रिटर्न आ गए तो उतना क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, और रिटर्न आकर अपनी इनिशियल पोजीशन पर पहुंच गए तो फाइनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट जहां से चले थे वहीं पहुंच गए तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया जीरो। इसमें तीनों केस कवर होता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। द नेक्स्ट टॉपिक इज डिफरेंस बिटवीन BW is between का शॉर्ट फॉर्म है डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट सीरियल नंबर। फर्स्ट इज द लेंथ ऑफ पाथ। डिस्टेंस क्या होता है पथ की लंबाई, लेंथ ऑफ पाथ। डिस्प्लेसमेंट शॉर्टकट डिस्टेंस बिटवीन दो पॉइंट बीच की शॉर्टकट डिस्टेंस को डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। सेकंड डिफरेंस क्या है इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। डिस्टेंस कैसी क्वांटिटी है स्केलर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट कैसा है वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्टेंस इट्स यूनिट इज मीटर। डिस्टेंस यूनिट क्या है मीटर। सेम हियर इट्स यूनिट इज मीटर। दोनों की यूनिट क्या है सेम है, डिस्टेंस का भी और डिस्प्लेसमेंट का भी। बट यहां पर देखो इट इज ए ऑलवेज पॉजिटिव। तो डिस्टेंस हमेशा क्या होगा पॉजिटिव, क्यों क्योंकि कैसी क्वांटिटी हुई है स्केलर क्वांटिटी। और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा इट कैन बी पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो, क्यों क्योंकि कैसी क्वांटिटी है वेक्टर क्वांटिटी। नेक्स्ट डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड क्या है कवर्ड लेंथ पर यूनिट टाइम दैट इज डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड का फार्मूला आपको पता है, यहां पर वेलोसिटी कवर्ड डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। कवर्ड डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम दैट इज वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। सेकेंड डिफरेंस इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। थर्ड डिफरेंस इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। सेम क्यों पॉजिटिव रहता है क्योंकि कैसी क्वांटिटी है स्केलर क्वांटिटी। इट कैन बी पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो। बट यहां पर देखो दोनों की यूनिट क्या है सेम, इसकी यूनिट है मीटर पर सेकंड और इसकी भी यूनिट है मीटर पर सेकंड। स्टूडेंट्स ये टॉपिक आपका यहाँ तक कवर हुआ। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। मतलब मोशन की जो भी हम चीजें पढ़े, स्पीड पढ़े, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, एक्सीलरेशन, सबको हम ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो टॉपिक हम लोग आगे कवर करेंगे। आप ये जान लो कि मैथमेटिक्स इज ए लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। मैथमेटिक्स जो है फिजिक्स की लैंग्वेज है और मैथमेटिक्स का ही पार्ट है ग्राफ। इसका मतलब हम लोग फिजिक्स को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे, इसको हम ग्राफिकली समझेंगे क्योंकि ग्राफ किसकी लैंग्वेज है फिजिक्स की लैंग्वेज है। तो मैथ पूरा तो फिजिक्स का लैंग्वेज होता ही है। और उसके बाद जब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन कवर कर लेंगे उसके बाद हम लोग करेंगे इसका न्यूमेरिकल। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।